वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम रिट्रीव जॉब एट्रीब्यूट कमांड के कुछ और वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ प्रोग्राम को। तो हर बार की तरह सबसे पहले तो हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, जैसे आउट क्यू लिव और SPLF ACN। ठीक है। अब इसका अगर हमारे को टाइप और लेंथ चेक करना है तो हम क्या करेंगे, पहले डायरेक्टली कमांड को F4 मोड पे ओपन करेंगे और फिर वहाँ से इसका डिस्क्रिप्शन देके उस अकॉर्डिंग इन वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको लाइन नंबर 16 पे RTV जॉब मैंने लिखा और F4 प्रेस किया। F4 प्रेस करने के बाद हम इस स्क्रीन पे आएंगे जहाँ पे सारे वेरिएबल की डिटेल मिलेगी हमें। तो ये जो फर्स्ट पेज पे जो भी वेरिएबल्स हैं हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं पेज डाउन करता हूँ। इसमें ये ऊपर वाले सभी वेरिएबल्स कवर्ड है। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ये वाला आउट क्यू लिव और SPLF ACN। तो एक एक करके इनको देखते हैं। तो इनका डिस्क्रिप्शन देखने के लिए आपको कर्सर प्लेस करना है उस वेरिएबल पे और F1 प्रेस करना है। F1 प्रेस करने के बाद में आपको डिटेल मिलेगी। स्पेसिफाई द नेम ऑफ CL वेरिएबल that receives the name of the output queue that is used by the job for spooled output. The variable must be a character variable with minimum length of 10 characters. तो यहाँ पे हम वो उस वेरिएबल को पास करेंगे जो रिसीव करेगा नेम ऑफ आउटपुट क्यू। जो भी आउटपुट क्यू हम यूज़ कर रहे हैं जॉब के साथ में, उसका नेम यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। और ये जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए जिसकी लेंथ 10 हो। ठीक है। फिर है हम आउट आउट क्यू लिव। इस पे F1 करके देखते हैं। तो यहाँ लिखा है स्पेसिफाई द नेम ऑफ द CL वेरिएबल दैट रिसीव्स द नेम ऑफ द लाइब्रेरी कंटेनिंग द आउटपुट क्यू। तो जो भी लाइब्रेरी रहेगी जिसमें आउटपुट क्यू है उसको ये रिटर्न करेगा। दैट इज यूज बाय द जॉब फॉर स्पूल फाइल। तो स्पूल फाइल के साथ के लिए जो भी आउट क्यू यूज हो रही है और वो किस लाइब्रेरी में, उसका नेम रिटर्न करेगा। द वेरिएबल मस्ट बी ए कैरेक्टर वेरिएबल विद मिनिमम लेंथ ऑफ 10 कैरेक्टर। तो ये वेरिएबल जो होना चाहिए वो कैरेक्टर वेरिएबल होना चाहिए, मिनिमम लेंथ 10 का। थर्ड है हमारे पास SPLF ACN। यहाँ पे F1 प्रेस करेंगे तो मिलेगी डिटेल। यहाँ लिखा है स्पेसिफाई द नेम ऑफ CL वेरिएबल दैट रिसीव्स द स्पेशल वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर स्पूल्ड फाइल आर केप्ट विद द जॉब और डिटैच्ड। तो बेसिकली हमें पता चलेगा कि जो हमारी स्पूल फाइल वो हमारी जॉब से अटैच्ड है या नहीं है। ठीक है। वो उसका अगर साथ में है तो हमारे को कीप वैल्यू मिलेगी और अगर अटैच्ड नहीं है तो हमें डिटैच्ड मिलेगा व्हेन द जॉब एंड्स। तो जब भी जॉब एंड होगा उसका सिनेरियो हम बता रहे हैं। द वेरिएबल मस्ट बी ए कैरेक्टर वेरिएबल विद मिनिमम लेंथ ऑफ 10 कैरेक्टर्स। द स्पेशल वैल्यू स्टार कीप और स्टार डिटैच इज रिटर्न्ड। ठीक है। तो तीन वेरिएबल है। पहला वेरिएबल हमारे को बताएगा कि आउट क्यू जो है वो कौन सी है, उसका नेम रिटर्न करेगा। यहाँ पे लिखा है दिस इज द नेम ऑफ द आउट क्यू दैट इज यूज बाय द जॉब फॉर स्पूल फाइल आउटपुट। फिर है हमारे पास जिसमें लाइब्रेरी नेम रिटर्न होगा, जहाँ पे हमारी वो आउट क्यू जो जॉब के लिए हम जॉब यूज कर रहे हैं उसको कौन सी लाइब्रेरी में कंटेन कर रखा है वो लाइब्रेरी नेम आएगा। और थर्ड वाले में हमारे पास आएगा कि जो भी हमारा स्पूल फाइल है वो किसी जॉब से अटैच्ड है या नहीं है। ठीक है। तो ये तीनों की इन्फॉर्मेशन मिल गई, प्लस डेटा टाइप और लेंथ भी पता चल गया। कैरेक्टर 10 का है तीनों। तो अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंपल सा वे है, यहाँ पे मैंने टाइप कैरेक्टर रखा और लेंथ 10 रखी। और ये नेम आप कुछ भी दे सकते हो, जस्ट सेम डेमो पर्पस के लिए मैंने इसको सेम रखा है जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाए। तो पहला वेरिएबल हमने बनाया आउट क्यू, दूसरा आउट क्यू लिव और तीसरा SPLF ACN। तो ये तीनों वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। जैसे लाइन नंबर 16 रन होगी तो हमारे पास इन तीनों वेरिएबल में डेटा भी आ जाएगा। अब हम इनको डेमो पर्पस के लिए बस प्रिंट करके देख रहे हैं, अदरवाइज आप अपने प्रोग्राम के लॉजिक के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हो। तो प्रिंटिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कमांड SND-PGM-MSG, जिसके अंदर हमने पहला पैरामीटर जो पास किया वो है आउट क्यू। तो ये क्या करेगा, आउट क्यू को प्रिंट कर देगा। लाइन नंबर 24 पे हम SND-PGM-MSG कमांड यूज़ कर रहे हैं प्रिंट करने के लिए आउट क्यू लिब को। और फिर लास्ट में लाइन नंबर 28 पे हम यूज़ कर रहे हैं SND-PGM-MSG कमांड SPLF ACN को प्रिंट करने के लिए। तो अगर आपको इस कमांड का आइडिया नहीं है तो जस्ट आपको लिखना है SND-PGM-MSG और फिर जैसे ही F4 प्रेस करोगे तो यहाँ पे इस जगह पे आप अपना वो वेरिएबल पास कर सकते हो जिसको आपको प्रिंट करना है। ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रहे, जब भी आप SND-PGM-MSG कमांड यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि वो कैरेक्टर वैल्यू ही उसमें पास करें, क्योंकि ये सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू को रिसीव करता है, अदर देन कैरेक्टर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एरर देगा। ठीक है। तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, कमांड रन की और कमांड से जो जो वैल्यूज रिटर्न हुई वो प्रिंट की। तो अब हम इसको कंपाइल करके आउटपुट देखते हैं। कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली, कॉल करता हूँ। तो ये हमारा आउट क्यू का नेम है जो हमारे जॉब यूज़ करेगा, शर्मित।
पेज डाउन किया तो ये लाइब्रेरी है जिसके अंदर हमारी ये आउट क्यू स्टोर है QGPL। और अगर मैं पेज डाउन करूँगा तो ये हमारा बता रहा है कि उसके जॉब के एंड होने के बाद में उससे अटैच है स्पूल फाइल या नहीं, तो यहाँ पे लिखा रहा है डिटैच। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन 3 वेरिएबल और 3 इंफॉर्मेशन को इजीली रिट्रीव कर सकते हैं RTV जॉब एक कमांड से। ठीक है, तो आई होप ये 3 क्लियर हुआ होगा, और आने वाले सेशन में हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।